गुड मॉर्निंग सर का एक बार हम लोग हाँ, गुड मुझे मॉर्निंग हाईलाइट करें। करिए, स्पॉटलाइट पे करिए कौन आपके एडमिन है इधर। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो मुझे 1 मिनट का और टाइम आपको देना पड़ेगा बिकॉज़ हमारा दूसरा ज़ूम पे अभी मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर इकट्ठा शुरू करते हैं। गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत स्पेशल है एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लाइफ, है ना? आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ योर लाइफ। आप लिख सकते हो। जो लोग कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? कॉपी पेन देखो, किसके किसके पास कॉपी पेन है? कौन कौन अच्छे बच्चे हैं? दिखाओ जरा कॉपी पेन। वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि के पास है पर दिखाना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। सो बैलेंस ऑफ योर लाइफ, नो। सो जिंदगी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। जब हम छोटे थे ना, स्कूल में, कॉलेज में, पता है थे ना, स्कूल कॉलेज में कभी तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते थे कि भाई ये आपका सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है, ये साइंस है, ये मैथमेटिक्स है। तो सब में ना पास होना जरूरी होता था। अगर आप 2 पेपरों में फेल होते थे तो आपको अगली क्लास में नहीं जाने दिया जाता था, या तो आपको उन 2 पेपरों को दोबारा देना पड़ता था, है ना? तो यहाँ पे अपने को समझना है कि ऐसे ही जिंदगी है हमारी, कि हमारे पास वहां सोशल स्टडी, साइंस, मैथ था और यहाँ पे हमारी जिंदगी के कुछ सब्जेक्ट हैं, वो हमारी लाइफ से संबंधित हैं। अगर उसको प्रॉपरली हमने मिनिमम मार्क्स नहीं लाए, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं जाती है। और इन इन सब्जेक्ट्स को, आपकी जिंदगी के सब्जेक्ट्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो पहला सब्जेक्ट क्या, चैट बॉक्स में लिखें। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या है? जरा चैट बॉक्स में लिखें, पता करें आपको क्या आता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आपकी जिंदगी की, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप चाहेंगे कि उसमें फेल ना हो? आप लिखो चैट बॉक्स में। सोच रहे हैं कुछ लोग। चैट बॉक्स बंद तो नहीं कर दिया एडमिन ने? ओके, अगर एडमिन ने बंद किया तो चैट बॉक्स को खोलें जब मुझे जरूरत है। फैंटास्टिक। लिखो 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 कि आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है? वाह वाह वाह, भर गया भर गया भर गया। अब आप बिल्कुल सही जाने हो, हेल्थ। इस सब्जेक्ट में हमें फेल नहीं होना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में फेल हो गए तो हम जिंदगी में फेल हो गए। हेल्थ वाले पार्ट में अगर हम फेल हो गए तो हमारे जिंदगी में फेल हो गए। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पार्ट तो ये है। अब हेल्थ के अंदर बहुत कुछ आता है। हेल्थ के अंदर हमारी फिजिकल हेल्थ आती है, शरीर हमारा, जहाँ पे बीमारियां आती हैं या कुछ इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, कुछ भी ऐसे इश्यूज, ये सारे फिजिकल, सेहत से संबंधित है। दूसरा इस हेल्थ के अंदर आता है आपका मेंटल हेल्थ। आपका दिमाग कितना खुश है, हैप्पी है, तंदुरुस्त है, एक्टिव है, या मंद है, या डिस्टर्ब्ड है, टेंशन भरा हुआ है। ये हेल्थ का दूसरा मेजर पार्ट है, राइट? तीसरा मेजर पार्ट है कि आप भगवान को कितना मानते हो, स्पिरिचुअल आपकी लाइफ है कि नहीं है। आपके अंदर कोई श्रद्धा है उस परमात्मा के प्रति जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, जिसकी वजह से हमें सब कुछ मिला हुआ है, जिसकी वजह से हम हैं, है ना? तो ये आपका हेल्थ पार्ट आ गया। स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, राइट? ये आपका एक सब्जेक्ट है आपकी जिंदगी का, 3 सब्जेक्ट में से, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है, ये नहीं है, इसमें फेल हो गए तो सब में फेल। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा फैमिली और सोशल लाइफ। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, फैमिली और सोशल लाइफ। हमारा परिवार हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और अगर हम परिवार में रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है, बच्चों से, वाइफ से, हस्बैंड से, पिताजी से, माता से, या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं जाती है, डिस्टर्ब रहती है। आप काम में भी उतना फोकस नहीं कर पाते हो, आप सेहत से भी अच्छे नहीं रहते हो, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो। एंड फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, समाज में आपको आप कितने लोगों के साथ रहते हो, उनके साथ आपके कैसे संबंध हैं, आप कितने लोग आपसे खुश हैं, आपके आपके एटीट्यूड से, बिहेवियर से, कितने लोगों को आप जिंदगी आप में उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो परिवार है या सोशल आपके समाज के कुछ लोग हैं, राइट? तो ये सेकंड मुद्दा है। अगर इसमें हम फेल हैं तो भी बहुत बढ़िया जिंदगी हम नहीं जी के जा सकते। एंड तीसरा मेजर सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट, वो है हमारा वेल्थ, पैसा, बिजनेस,
बिजनेस कारोबार जो भी है, ऑफ कोर्स ये जो बिजनेस और कारोबार और जॉब और इससे हम पैसा कमाते हैं, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, अगर इसमें हम फेल हैं तो हमारी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा सकती, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब ये तीनों सब्जेक्ट की अपनी महत्वपूर्णता है, उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, ओके, और आपके पारिवारिक रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ओके, किस्तें नहीं भरी जा रही, मकान का किराया नहीं जा रहा, बच्चों की फीस नहीं जा रही, लेकिन आप सेहत से अच्छे हो और तंदुरुस्त भी हो और परिवार में खुशियां बहुत है, रिलेशनशिप अच्छे हैं। वैसे ये मुश्किल होता है बिना पैसे के, बट चलो मान लेते हैं, नहीं तो आपकी जिंदगी बिना पैसे के अच्छी जाने वाली नहीं, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, परिवार में सब खुश हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, आप फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हो, तो ये दोनों पार्ट में आपके नंबर पूरे हैं, लेकिन आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप बीमार रहते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, उठा नहीं जा रहा, शरीर से आप नहीं हो, तो भी आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है, राइट? तो हमने देखा कि तीनों की अपनी महत्वपूर्णता है, तीनों जरूरी है। और अगर हम एक और सिचुएशन लें कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप एकदम तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी नहीं है, आप भाग सकते हो, एनर्जी पूरी है और आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास पैसा भी बहुत है, सेहत भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, लेकिन पारिवारिक रिलेशन अच्छे नहीं है, तो भी आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया जाने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है इन तीनों सब्जेक्ट्स में हमें जिंदगी में प्रॉपर इनमें बेस्ट मार्क्स लेके आना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सभी लोग ध्यान से सुने, लिखें, किसी भी चीज को बेहतर करना है इस दुनिया में तो एक ही काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। किसी भी चीज को बेहतर करना है, रिलेशनशिप अच्छा करना है, टाइम देना पड़ेगा, सेहत अच्छी रखनी है, क्लब में आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ओके, और अगर आपको पैसा कमाना है, बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा। सो एनीथिंग यू गिव टाइम विल इंप्रूव। किसी चीज को भी आप समय दोगे तो वो चीज आपकी इंप्रूव होती है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम वन बाय वन इन सब्जेक्ट्स को लेंगे। अगर दीपक शर्मा जी बैठ जाएंगे, मोबाइल घुमाएंगे नहीं तो दीपक जी डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी वजह से सारा क्लब। थैंक यू सो मच। सो अभी पहला पॉइंट लेते हैं, हेल्थ। हेल्थ का क्या है, इसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, वो हम अभी बात करने वाले, राइट? तो हेल्थ का जहां तक बात है, इसमें तीन चीजें आती हैं मेजरली। वन इज फिजिकल हेल्थ। सबसे पहला फिजिकल हेल्थ। आपको इसमें इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स रखने हैं कि आप कभी बीमार नहीं हो, आप कभी ओवरवेट नहीं हो, आपकी जिंदगी में डॉक्टर नहीं आए और आपको एनर्जी का इशू नहीं है, एनर्जी के इशू नहीं आए, बीमार नहीं हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, ओवरवेट नहीं हो, स्टैमिना पूरा हो और आप एकदम तंदुरुस्ती पे हो, शारीरिक तंदुरुस्ती। तो ये इसमें प्रॉपर मार्क्स लाने के लिए हम लोगों को इसको टाइम देना पड़ेगा। क्या टाइम दे सकते हैं शरीर को? फिजिकल हेल्थ को क्या टाइम दे सकते हैं? फिजिकल हेल्थ को टाइम देने के लिए हम लोग क्लब चलाते हैं, इसमें आपको वर्कआउट्स देते कि नहीं देते? एरोबिक करते हैं, जुम्बा करते हैं, कुछ लोग जिम भी जाते होंगे, कुछ लोग सैर करते होंगे, कुछ लोग क्लब में पूरा एकदम एक्सरसाइज का फायदा उठाते हैं, योगा करते हैं हमारे साथ, भांगड़ा करते हैं हमारे साथ। तो ये जो है ये 20% आपका फिजिकल हेल्थ को कवर करता है। कितने परसेंट? 20%। ओके, तो अभी बचा 80% जो है मेजर, वो है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट न्यूट्रिशन, क्या खाते हो, क्या कब खाते हो। अब क्या खाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट और है क्या नहीं खाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो पिन्नियां तो कई घरों में बनी होगी, पंजीरी बनी होगी कई घरों में, गजक आ गई होगी, रेवड़ी मूंगफली चल रही होगी फुल दबा के, है ना? कुछ ना कुछ, अभी शादियां हैं तो मिठाइयों के डब्बे भी आए होंगे घर पे। डब्बा आता है मिठाई का, वो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है, वो जाता किधर है किसी को पता नहीं है। वो घूमते फिरते एक पीस खा लिया, घूमते फिरते एक पीस खा लिया, और कई बार कंट्रोल नहीं होता है, सर्दियां हैं तो अपने को लगता है चलो तो कुछ खाते हैं ना, भूख लगती है। तो फिजिकल हेल्थ में, शारीरिक तंदुरुस्ती में 80% रोल हमारे खाने पीने का है। अब खाने पीने में 4-5 चीजों का ध्यान रखना है बस। नंबर 1, आपको अपनी कैलोरीज को कट रखना है, यानी तेल, मीठा, घी, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी से थोड़ा इनको दूर रखना है। क्यों? ये कैलोरीज है और हमें इनकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फिजिकली काम नहीं करते हैं, बैठने का काम हो गया ना, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो
कैलोरीज को एकदम कट रखें। कैलोरीज का ज्यादातर इंटेक हमारा पता क्या होता है? चाय कॉफी में, ठीक है, चाय कॉफी में 150-200 कैलोरीज हम अंदर डाल लेते हैं, जबकि हमारा जो फ्रेश है इसमें 8 कैलोरीज है, ओनली 8 कैलोरीज। दूसरी, आप हम लोग खाने के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं। गाजर पाक बन गया जी, आजकल गाजरें चल रही हैं, तो गाजर का हलवा बन गया, या कोई मिठाई पड़ी है, या कोई गज्जक पड़ी है, या गुड़ खाते हैं कुछ लोग। अच्छा, गुड़ खाने वाले लोग सोचते हैं हम तो ना गुड़ खाते हैं, हम लोग चीनी नहीं खाते हैं। तो मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, गुड़ में कैलोरी नहीं है क्या? किसने बोला गुड़ में कैलोरी नहीं है? हम ना चाय में शक्कर डालते हैं, वाह वेरी गुड, शक्कर में कैलोरी नहीं होती क्या? सब होती है। ये सब अपने 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 आप को सेटिस्फाई करने के ड्रामे हैं। शक्कर आल्सो हैज गॉट कैलोरीज, ओके। सो मीठा मतलब मीठा है। तो सिर्फ हमारे शेक में जो मिठास है ना, वो कैलोरी वाली नहीं है, पता है आपको। और दूसरा, फ्रूट्स में जो मिठास है ना, वो कैलोरी वाली नहीं है, क्योंकि उसके साथ फाइबर ऐड हो गया। और शेक में जो स्वीटनेस है, वो चीनी से नहीं ली हुई, वो फ्रक्टोज से ली हुई है, फ्रूट्स की स्वीटनेस ली हुई है। तो जितनी क्वांटिटी आपको मिठास देती है चीनी में, उससे 10 गुना कम फ्रक्टोज आपको मिठास दे देते हैं, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, राइट। तो कैलोरीज का हम ध्यान रखें कि हम कितना तेल डाल रहे हैं, कितना। अभी आजकल अगर साग बन रहा है तो घी डाले बिना पंजाब में तो मजा ही नहीं आता साग खाने का। और फिर मक्की की रोटी है तो उसके ऊपर भी बटर डालने का रहता है। वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम बेस्ट जिंदगी जी पाए। स्वादिष्ट जिंदगी जीनी है कि बेस्ट जिंदगी जीनी है? स्वादों के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाएगी, पेट बाहर आ जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी इश्यू हो जाएंगे, फैट आ जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट, आपके फिजिकल हेल्थ में आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है। प्रोटीन हम लोग कोई भी पूरा नहीं कर पा रहे, ओके। प्रोटीन फर्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारी हमारे हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए साइंस के हिसाब से, राइट। प्रोटीन हमारे भोजन में बहुत कम है। हमें अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। जितने किलो वजन उतने ग्राम प्रोटीन, तो मालूम है ना। अब उतने ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा करें? अगर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करते हो, जिसमें परोठा, सैंडविच, ऑमलेट, पोहा, उत्तपम, ये इंडियन ब्रेकफास्ट है, पूरी छोले, इन नॉर्मली इन ब्रेकफास्ट में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, पता है आपको, 5 ग्राम। लेकिन आपको चाहिए प्रोटीन 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, आपके वजन के हिसाब से। तो अगर 3 मील में ब्रेकफास्ट में 5 ग्राम लिया, तो बाकी में कैसा पूरा कर लोगे? इसीलिए हम लोग शेक्स की आपको रिकमेंडेशन करते हैं, और ये न्यूट्रिशन शेक आपको, एक ही शेक आपको 24 ग्राम या 29 ग्राम प्रोटीन दे देता है। अब समझ में आता है कि यार ब्रेकफास्ट मेरा 29 ग्राम प्रोटीन का हो गया, 2 चम्मच प्रोटीन डाल लेते, 3 शेक डाले थे, तो 29 इधर पूरा हो गया। अब बाकी का मैं पूरा कर सकता हूँ, बाकी के दिन में एक शेक और पी लेंगे, और हो गया अपना 50-60 में पहुंच गए, बाकी हम खाने से पूरा करेंगे। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे तो क्या होगा? मोर प्रोटीन, मोर फैट लॉस। सिंपल सी स्टेटमेंट है साइंस की, आज की लेटेस्ट साइंस की स्टेटमेंट है, मोर प्रोटीन, मोर फैट लॉस। तो आपको फैट लॉस की तरफ रहना है, फैट को कम रखना है, ओके, मसल्स को बढ़ाना है। तो प्रोटीन इंटेक, चने हो गए, राजमा हो गए, दालें हो गई, प्योर दूध, अच्छे वाला, प्योर का मतलब मलाई वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब ओरिजिनल दूध। अदरवाइज हमारे दूध कैसे होते हैं पता नहीं, जो दूध वाला देके जाता है पता नहीं क्या देके जाता है वो, है ना। जो पैकेटों में आ रहा है वो भी ओरिजिनल नहीं होता है। सो वी हैव टू अवॉइड, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा, कितना प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। देन हमें ध्यान रखना चाहिए फिजिकल हेल्थ में कि हम, हमारी बॉडी में जो स्नैक्स हम खाते हैं, तो वो कैसे खाते हैं। अच्छा, अपने इंडिया में ना रेस्टोरेंट में जाके बोलो स्नैक्स में क्या है, तो आपको क्या गिनवाएगा वो? बताओ जी, हमारे पास तो पनीर टिक्का है, हमारे पास तो मंचूरियन है, हमारे पास पास्ता है, वो ऐसे स्नैक्स गिनवाएगा। ये अपने को लगता है स्नैक्स यही है, ओके। स्नैक्स कौन से होते हैं बेस्ट? ब्रेड पकौड़ा, संजीव जी बोल रहे हैं, ओके, संजय जी बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट इज स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स खाने, एंड हेल्दी स्नैक्स में सबसे पहले आता है फ्रूट्स एंड सैलेड्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड सैलेड्स। तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए 10-11 बजे। उसके बाद आता है, चलो आपने खाना है, रोस्टेड चने खा लो, है, रोस्टेड किया हुआ मिक्सचर ले लो, उसमें काफी सारी चीजें आप डाल सकते हो, आपके ग्रेन्स और वो सब। एंड देन आपका आ गया, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, बादाम, काजू,
अखरोट, है ना, ये सब चीजें आप ले सकते हो हेल्दी स्नैक्स के अंदर। और क्या आएगा हेल्दी स्नैक्स में? तो बॉइल्ड एग ले लो, जो लोग एग खा लेते हैं वो लोग, है ना, वो आप ले सकते हो। पॉपकॉर्न लिख रही है बसंती, नहीं, पॉपकॉर्न आप घर पे बनाओ तो ठीक है, अदरवाइज वो जो सिनेमा हॉल में मिलते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, बटर ही बटर होता है उसके अंदर, उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं है। तो ऐसे कुछ स्नैक्स, और साथ में आप ये ले सकते हो। स्प्राउट्स हो गए, वेरी गुड, स्प्राउट्स हो गए, उबले हुए चने हो गए, काले चने, व्हाइट चने, राजमा उबाल के टमाटर प्याज डालो, अनबिलीवेबल सा सैलेड बनता है। तो ये चीजें हैं हमारे हेल्दी स्नैक्स वाले। जो लोग ओट्स लिख रहे हैं ना, ओट्स हो गया, ये दलिया हो गया, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम्म, खा सकते हैं बट ज्यादा नहीं खा सकते, इसको हम नॉर्मली वेट लॉस के स्नैक्स में नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कार्ब्स हैं। okay? तो वेट लॉस के स्नैक्स में जो मैंने बोला वही चीज हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। मैदा अवॉइड करें, चीनी अवॉइड करें। जितना भी हमारे नॉर्मल स्नैक्स होते हैं ना, वो मैदे वाले होते हैं। आप कभी भी देख लेना जो रेस्टोरेंट्स में आपको मिलते हैं, तो वो आपको वेट बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो ये हो गया। तो फिजिकल है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। पहला मैंने बोला था कैलोरीज को कंट्रोल करना है, दूसरा मैंने बोला प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए, हाँ मखाने हैं, वेरी गुड। तीसरा मैंने बोला आपको कि आप हेल्दी स्नैक्स लीजिए। चौथा, एक्सरसाइज करिए। आपको फिजिकली फिट रहना है, एक्सरसाइज करिए। हम लोग क्लब में डेली सुबह और शाम 95 कंट्रीज में एक्सरसाइज वर्कआउट्स कराते हैं, तो आप इस वर्कआउट्स का फायदा लीजिए और एंजॉय करिए। हमेशा याद रखो, सभी लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को जो बोलने वाला हूँ। घर में टेलीविजन में क्लब चलाया करो, घर में टीवी में क्लब चलाओ। टीवी में वाईफाई होता है, आपके मोबाइल में भी वाईफाई है, तो आप कनेक्ट करिए, तो आपके बड़े स्क्रीन पे आपका क्लब चलेगा डेली। तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी पूरा होएगा, मजा भी आएगा बड़ी स्क्रीन पे। नहीं तो क्या होता है, 40 की उम्र के बाद ना, ये जो आंखें हैं ना, ये कमजोर हो जाती हैं। फिर जो क्लब, पता कैसे चलता है हमारा घर में क्लब कैसे चलता है, ऐसे करके क्लब चलता है फिर 40 के बाद, क्योंकि निगाह नजदीक कैसे, फिर दिखता भी नहीं कुछ, क्या वर्कआउट करना है। तो आप टीवी में चलाओ, बड़े करके बड़े स्क्रीन पे चलाओ, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा फिजिकल हेल्थ का। और 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे हमारे फिजिकल हेल्थ का है मेंटल हेल्थ। ये इसको हेल्दी रखना है, मेंटल हेल्थ को। ये कैसे रखेंगे, मन को खुश कैसे रख सकते हैं, माइंड हैप्पी हो, हेल्दी हो, पॉजिटिव सोचता हो, तो उसके लिए क्या लगेगा, इसको पॉजिटिव न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ओके, और मन का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, मन को हैप्पी करने का, दो है। वन इज योर मेडिटेशन, भगवान का नाम या उस पावर को याद करना, आंखें बंद करना और उसको फील करना। एंड दूसरा आपका मन को खुश रखने का है पॉजिटिव सुनना, अच्छे अच्छे विचारों को सुनना, चाहे वो आपके धर्म के हो सकते हैं, प्रवचन हो सकते हैं, या आपके कोई पर्सनल डेवलपमेंट स्पीकर हो सकते हैं, लाइफ कोच बहुत सारे अवेलेबल है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन आप जब कान पे लगाएं, अगर आप इसको कचरा दोगे माइंड को, इधर उधर की चीजें, रील पे रील देख रहे हैं, और तो ये डिस्टर्ब होएगा। और डिस्टर्ब मन, अशांत मन कमजोर मन माना जाता है, शांत मन स्ट्रांग माना जाता है। तो अपने को मन को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटल हेल्थ को करने के लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, कुछ लोगों को तो ऐसा हाथ जोड़ के आंखें बंद करके समझ नहीं आता करें क्या, कुछ तो भगवान आ नहीं रहे हैं, कितनी देर बैठ लिए भगवान पहुंच नहीं रहे हमारे पास। तो भगवान जो है, जिसको भी आप मानते हो, अल्टीमेटली उसके ऊपर भगवान है, जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर भगवान है। चाहे आप राम जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, वो सारे गुरु हैं, ठीक है। उनके वो सब आपको परमात्मा से कनेक्ट होने की बात करते हैं। ओके, इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो मिलवाता है। और अगर गुरु नहीं मिलवा, मतलब गुरु मिलवाता है तभी परमात्मा से मिल पाते हो, इसलिए उसको बड़ा दर्जा दिया गया गुरु को, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन कैसे करें। मैं आपको 3-4 टिप्स दे सकता हूँ मेडिटेशन के ऊपर, राइट। सबसे पहली चीज, मेडिटेशन में बोला जाता है कि आप आंखें बंद करो। ओके, तो आंखें क्यों बंद करें, भगवान अंदर है क्या?
ऐसा है क्या? अगर भगवान अंदर है तो बाहर नहीं है क्या? वो तो कण कण में है। तो भगवान तो हर जगह पे है, लेकिन आंखें क्यों बंद करनी पड़ती है? क्योंकि आंखें आपकी दुनियादारी से आपको हटा देती है और आपके अंदर यानी आपकी लाइफ फोर्स, आपके जो सांस चल रहे हैं वो परमात्मा की वजह से चल रहे हैं, उसकी वजह से आप उसमें कनेक्ट होते हो, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टाइम? बिकॉज मेरे एक मोबाइल पे जूम चल रहा है, लेट मी चेक द टाइम। सो मुझे ओके 7 o'clock, सो 7:05 पे शेक पियेंगे भाई। सभी लोग तैयार रहिए अपना अपना शेक लेके 7:05। और जब 7:05 हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने कोई क्लॉक नहीं है, यहाँ पे घड़ी नहीं है। मैं तो मस्त हो जाता हूँ बातें करने में आप लोगों के साथ में। तो अब गुरुद्वारे के अंदर भगवान है, मंदिर के अंदर भगवान है, तो बाहर नहीं है क्या? गुरुद्वारे मंदिर के बाहर है ना? हर जगह पे भगवान है, कण कण में हर चीज ही परमात्मा है। एवरीथिंग इज गॉड। हम भी परमात्मा है, पता है आपको? क्योंकि हम परमात्मा का अंश है, मालूम है ना? वो परम आत्मा है और हम आत्मा है। सो वी आर पार्ट ऑफ गॉड। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, पहले लंबी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर। ये मेंटल हेल्थ में स्कोर पूरा बनाना है, जिंदगी का बैलेंस कर रहे हैं लाइफ को, है ना? लंबी सांस को क्यों बोलते हैं लंबी सांस? क्योंकि आप बाकी चीजों से को भूल जाओ, जिसमें आपको अपनी जिंदगी की चिंताओं को भूल जाओ, भविष्य को लेकर टेंशन मत लो, पास्ट को लेकर दुखी मत हो। आप सांस पे फोकस करो ताकि आपका ध्यान बहुत सारी चीजों से हटके सांस पे आ जाए। तो उसका पर्पस ये होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने भगवान को बुलाना नहीं है। ऐसा नहीं महसूस करना ऊपर वाला किधर है, ऊपर बादल है, ऊपर भगवान नहीं है। भगवान तो हर जगह पे है खैर, बट बादलों के ऊपर कोई बैठा हुआ है दाढ़ी वाले बाबा जी, ऐसा नहीं है। या कोई माता रानी ऊपर बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। वो हर जगह पे है परमात्मा, राइट? गुरु उसको बोला जाता है जो हर जगह पे है। एक जगह पे बैठे हुए को गुरु नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरु नॉलेज को बोला जाता है, नॉलेज को बोला जाता है। तो अपने को समझना है कि हमने आंखें बंद करके महसूस करना है कि मैं ही, मेरे जो सांस चल रहे हैं यही परमात्मा है। ओके, आई एम पार्ट ऑफ दैट गॉड, आई एम गॉड। मैं परमात्मा के अंदर हूँ, परमात्मा मेरे अंदर है, क्योंकि वो कण कण में है। और आंखें बंद करनी है और उसको महसूस करना है। भगवान को पाना नहीं होता है, भगवान को महसूस करना होता है। ओके, और भगवान कोई मिराकल नहीं करते हैं कि आप आधा घंटा मेडिटेशन करोगे, एक परमात्मा उतरेंगे, बोलेंगे बच्चा क्या चाहिए। ऐसा वाला कभी नहीं होने वाला जिंदगी में। ओके, सो बिकॉज उनका कोई आकार नहीं है परमात्मा का, उनका कोई रूप नहीं है, वो समय के अंदर भी नहीं आते, वो असमय जिसको बोलते हैं ना, समय की सीमा से बाहर है, और वो स्वयं खुद बनते हैं। वो कोई मरते और जिंदा होते नहीं है इंसान के अंदर, राइट? तो ये मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, आधा घंटा पौना घंटा। अदरवाइज ईयरफोन लगाओ, यूट्यूब को बोलो गाइडेड मेडिटेशन, लिखो लिखो लिखो, यूट्यूब लगाओ, ईयरफोन लगाओ, गाइडेड मेडिटेशन, और सुनो आधा घंटा, और देखो मस्त हो जाओगे आप। तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। दूसरा, हेल्दी सुनो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव सुनो। और सुनने से भी आपका माइंड का न्यूट्रिशन सुनने से आता है। आपका माइंड का न्यूट्रिशन अच्छा महसूस करने से आता है। एंड देन थर्ड आ गया हमारा स्पिरिचुअल, मैंने जोड़ दिया इसके अंदर स्पिरिचुअल, राइट? और मेंटल हेल्थ के लिए लोग आपकी जिंदगी में है, सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आएंगी अच्छी और बुरी, लोग आपकी जिंदगी में अच्छे और बुरे आएंगे। आपको अपना इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आपको पता ही ना चले कौन क्या कर रहा है। आपको ऐसा बन जाना है, किसी ने मेरे को गाली दी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कोई दुर्घटना घट गई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वाली सिचुएशन में हम लोगों को पहुंचना है। और ये कैसे होगा? ये सारी चीजें होंगी जब आप माइंड हैप्पीनेस की सेशंस अटेंड करोगे। मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं, अगर आप मन से बहुत डिस्टर्ब हो तो बीके शिवानी सुनो, यूट्यूब पे जाके बीके शिवानी। तो आपको सुन सुन के ही आपके मन पक्का हो जाएगा, यार ये सब चीजें दुनियादारी ऐसी है, बट वी नीड टू इम्प्रूव, अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना। तो ये आप सुन सकते हो। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे माइंड हैप्पीनेस सेशन करते हैं, है ना? तो महीने में, 1.5 महीने में एक बार आ जाता है हमारा वो सेशन, और मैं कोशिश करूंगा बार बार से करूं। आपका मन खुश होगा तो आपका शरीर हेल्दी होगा। मन अगर अशांत है, हैप्पी नहीं है, तो ये शेक हमारे काम करने वाले नहीं है। ओके, ये एक्सरसाइज आपको काम करने वाली नहीं है। तो इसके लिए हमें फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो हमने पहला आधा घंटा हेल्थ पे लगा दिया, अभी बाकी का जो 20 मिनट है वो हम बाकी के सब्जेक्ट्स के पे लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन इज, कितने लोगों का शेक रेडी है? How many people are ready with the shake? Discipline लोग कितने? वाह, बबीता मैडम वेरी गुड, फैंटास्टिक, शेरी फैंटास्टिक,
Sarabjit, Krishna Devi madam, Swaran Lal, very good, fantastic. All are ready with the shakes. Zoom का हैंड रेज करने को मैंने नहीं बोला मैंने ना, क्यों किया? इधर ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है, किसने बोला Zoom का हैंड रेज करने को? Okay, so very good. So all everybody is ready with the shakes. तो मैं चेक करता हूँ कौन कौन शेक्स के साथ रेडी है, और क्योंकि हमारे पास 2 Zoom है तो मैं एक Zoom पे तो गाना चला सकता हूँ और शायद मेरी आवाज उस गाने की आपके पास आ जाएगी, लेकिन चेक करते कौन डांस करने वाला है मेरे साथ शेक के साथ। मैंने बोला ना, डांस किया करो यार, एंजॉय किया करो अपनी जिंदगी को, है ना। एक मिनट रुको। यस, तो अब मेरे ख्याल से आवाज जो है दूसरे मोबाइल पे भी आ जानी है। लेट मी चेक। यस, You're in the mix with DJ Thomas. cheers everyone, very good, cheers. Very good. We can change the spotlights. Very good. इस जूम पर गाना चल भी नहीं किया। So much. Thank you everyone. Fantastic, unbelievable. Okay. Wow. मैं बताऊं आपको, कुछ लोग पता है कैसे देख रहे थे इस डांस को? ये भाई आपकी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है? ये वाले लोगों का, ये जो ऐसे वाले क्लब देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में अंधेरा क्यों है? शेक क्यों नहीं आपकी जिंदगी में? डांस क्यों नहीं है? एंजॉयमेंट क्यों नहीं है? हैप्पीनेस क्यों नहीं है? स्माइल क्यों नहीं है? जिंदगी बीत जानी है भाई, ऐसे ही बीत जानी है, ऐसे ही चले जाना ऊपर हमने एक दिन, और जी के नहीं जाओगे तो कैसे करो? और ये वो लोग हैं जो बेड पे हैं और जिनके कैमरा बंद है, 60-70% लोग बेड पे। कुछ बदलाव जिंदगी में नहीं आने वाला। सुनने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से कुछ होगा। आपको सुधार लाना होगा और आपकी जिंदगी की लड़ाई आपकी खुद के साथ है। okay? आपकी लड़ाई खुद से है। आप अपनी जिंदगी की जंग हार के ऐसे नहीं बैठना है, अपने को खड़े होना है, डांस करना है, एंजॉय करना है, जिंदगी को बदलना है, एक्शन लेना है, तब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। राइट? सो चेंज योरसेल्फ, चेंज विल ब्रिंग चेंज। दुनिया बदलनी है ना, खुद को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया ऐसी कैसी रह जाएगी अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे। हमारे बदलने से ही हमारी दुनिया बदलने वाली है। राइट? तो चीयर्स एवरीवन, लेट्स एंजॉय द शेक। और बाकी के हम 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर फेल नहीं होना है, बैलेंस ऑफ लाइफ करना है, तो मैं आपको कवर करता हूँ इसके। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, सेकंड सब्जेक्ट। 3 ही सब्जेक्ट है जिंदगी के, बट ज्यादा नहीं है। उधर तो 8-8 होते थे यार पढ़ाई में, इधर तो 3 ही संभालने हैं। तो हेल्थ को अच्छा रखना है, फिजिकल को, मन को खुश रखना है, और जो मैंने बातें आपको बोली हैं उसके ऊपर आपने एक्शन लेना है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ। अब फैमिली लाइफ में क्या होता है, आपने नोटिस करा कभी जो घर के मेल है ना, कई तो ऐसे होते हैं जो 6 बजते बोले घर चलो घर चले टाइम हो गया, घर चलते हैं। okay? कई लोग रात को 11 बजे भी बोलते हैं क्या जाना है यार घर पे, क्या घर पे पड़ा क्या है। सो 2 तरह के इंसान होते हैं। जो बोलते हैं ना घर पे क्यों जाना पड़ा क्या, इनकी फैमिली रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, इनका घर में प्यार नहीं है, बच्चों से, वाइफ से, पिताजी से, माताजी से, जो भी घर के मेंबर हैं, दे डोंट लव। एंड जो घर भागने के लिए करते हैं, घर चलते हैं, दे रियली लव द फैमिली। आई नो आपके बिजनेस है, कारोबार है,
मैं समझता हूँ, लेकिन बिजनेस कारोबार करके करोगे क्या अगर फैमिली वाले सब्जेक्ट में फेल हो गए तो? ठीक है ना, पैसे का करोगे क्या जो फैमिली को अपने टाइम नहीं दिया? तो फैमिली रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, बच्चों के साथ टाइम देना पड़ेगा, ओके, वाइफ और हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें बात करनी होगी, ओके। तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाने होंगे फैमिली के अंदर। जैसे मैं कुछ बड़े टॉप के लोग, वर्ल्ड के टॉप के लोग, बराक ओबामा से लेके और एक दो और भी बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज हैं, जिनको मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ये क्या करते हैं, रात को डिनर का टाइम फिक्स है इनका, पूरी फैमिली का। बिजनेस जितने मर्जी बड़े हो, कारोबार जितने मर्जी, आदित्य बिरला, इनकी फैमिली में रूल है कि भाई 8 बजे सारा परिवार टेबल पे होगा। बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, इतने बड़े राष्ट्रपति, मतलब अमेरिका को संभाल रहे थे, फैमिली में रूल है रात को 8 बजे सभी डाइनिंग टेबल पे होंगे। संभालना है ना परिवार को, हैप्पी फैमिली करनी है ना। और मोबाइल नहीं रहेगा फैमिली का, मोबाइल डाइनिंग टेबल पे नहीं होना चाहिए, ऐसा सेट नॉर्म्स करते हैं। हमने तो बनाया हुआ है, हम लोग जब डाइनिंग पे बैठते हैं ना, मोबाइल को टच नहीं करते, वी डोंट इवन टच। तो इन बड़े बड़े घरानों में जो बिजनेस घराने हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार हैं, या कुछ ऐसे बड़े टॉप के लोग हैं, इन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि मोबाइल जमा कराओ दादी के पास, उधर जमा कराओ, फिर डाइनिंग टेबल पे आओ, और डाइनिंग टेबल पे बातचीत होनी चाहिए। ये समय है जब आपके बच्चे आपके साथ बैठे होते हैं, ये समय है जब आप कुछ अच्छी बातें कर सकते हो, ये समय है जब आप एक दूसरे को पूछ सकते हो जिंदगी में क्या बनना है, ये समय है जब आप परमात्मा की बात करोगे तो बच्चों के अंदर भी संस्कार जाएंगे, क्योंकि आप बच्चों को वैसे अलग से टाइम नहीं दे पाते हो। तो टॉक अबाउट गॉड, टॉक अबाउट हैप्पीनेस, टॉक अबाउट पॉजिटिव, टॉक अबाउट गोल, सक्सेस, यू नो, जिंदगी की अच्छी बातें वहां होनी चाहिए। कभी भी टीवी देखना फैमिली टाइम नहीं होता है। हम तो कट्ठे टीवी सीरियल देखते हैं, देखते भी क्या है, सास भी कभी बहू की लड़ाइयां देखते हैं, सीखते हैं सारे इकट्ठे मिलके, और बातचीत करते नहीं है। तो दैट इज नॉट अ फैमिली टाइम। सो वी शुड हैव अ गुड फैमिली टाइम। बच्चों के साथ आपको, आपकी बेटी है, बेटा है, उनके साथ बिस्तर में घुस जाओ, उनसे हक करो, किस करो उसके साथ, राइट, लव देम, गिव देम दैट लव, टॉक टू देम, उनके साथ गेम खेल सकते हो। तो तब आप अपने बच्चों से हेल्दी रिलेशनशिप, और वाइफ और हस्बैंड जरूर हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से, राइट। क्या होता है, रात को आया, हस्बैंड आता है ऐसे थका हुआ, सोफे पे गिर जाता है, गिर गया, क्यों? वाइफ बोलती है जाओ जाओ अपने अपने कमरे में, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं, इनको छेड़ना मत, करंट मारेंगे ये, भागो इधर से। और बच्चे पहले डर रहे होते हैं कि पिताजी को कुछ मांगा, ये तो थके हुए खड़ूस से मूड में घर पहुंचे, इनको मत छेड़ो। भाई आप अपना एक सब्जेक्ट करके आगे हो बाहर, बिजनेस जिसको बोलते हैं, नौकरी, अब इस सब्जेक्ट में क्यों आप नंबर नहीं लेके आना चाहते फैमिली वाले में? वी शुड टॉक टू द पीपल। अगर आपके बच्चे, मैं जेंट से बात कर रहा हूँ, जेंट से, आप दरवाजा खोलते हो ना, अगर आपकी बेटी आके भाग के आपको हक करती है, या बेटा करता है, इसका मतलब आपका प्यार जबरदस्त है बच्चों से। और आप घर में एंटर हुए, बच्चे अपने अपने कोनों में दुबकते भागते हैं, तो कौन से वाला प्यार है आपको मालूम है, ओके। सो योर चिल्ड्रन शुड लव यू, हग यू, किस यू, एंड पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, ये होना चाहिए घर पे, ओके। दैट इज शोज द लव ऑफ द फैमिली। पिताजी माताजी जिनके घर पे हैं, कितने लोगों के घर पे पिताजी माताजी हैं, घर पे हैं, वेरी गुड। वो चाहे बुढ़े हो गए, वो चाहे पुरानी बातें करते हैं, चाहे वो बोरिंग बातें करते हैं, चाहे वो खांसी करते हैं, आपको उनके साथ आधा घंटा बैठना चाहिए, और जो भी वो बोले आप सुनो, हाँ हाँ करो। मैं बता रहा हूँ, जब आप कमरे से बाहर निकलोगे ना, दुआएं मिलेंगी आपको, ठीक है, भले वो कुछ भी बोल रहे हो, दे विल गिव यू ब्लेसिंग्स। बच्चों के कमरे से हक किस करके निकलोगे, दे विल लव यू, ओके। एंड हस्बैंड वाइफ, वी शुड टॉक ईच अदर, टॉक ईच अदर, बात करना चाहिए हमने। अगर हम बात नहीं करते हैं ना, तो रिलेशनशिप है ही नहीं भाई, है ना। तो इसके लिए हम सब लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। वी शुड इम्प्रूव, वी शुड टॉक। क्या बात कर सकते हैं वाइफ से, हस्बैंड से क्या बात कर, आज क्या हुआ, कैसा रहा दिन, है ना, कैसा, किसने क्या किया, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, है ना। अच्छा आज मेड नहीं आई, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो। अच्छा ये हो गया, ओके, तुम्हारे बिजनेस में इसने है, कुछ तो बात चलनी चाहिए ना, बात करने से रिलेशनशिप अच्छा होता है, ओके। टॉक टू ईच अदर, ये बहुत जरूरी है। टीवी मोबाइल निकाल दो, टीवी देखना ही नहीं चाहिए भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको। इस धरती पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, टेलीविजन नहीं देखते हैं। टेलीविजन में सब झूठ होता है, चाहे वो न्यूज खबरें हो, चाहे वो आपके सीरियल्स हो, रियलिटी ऑफ लाइफ उधर नहीं होती है। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें उधर, हमें जिंदगी को बेहतर करना है, अच्छे से जीना है, ओके।
बच्चों के साथ टाइम बिताओ, पेरेंट्स के साथ बिताओ, तब आप ये टाइम दोगे तो फैमिली रिलेशनशिप अच्छा होगा. ओके, सो दैट इज वन थिंग. तीसरा सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट आ गया हमारा, दैट इज बिजनेस. अब देखो, हेल्थ अच्छी हो गई, पारिवारिक रिलेशन बहुत अच्छा है और टाइम देने से अच्छा होएगा. बात नहीं करोगे तो कोई अच्छा नहीं होगा. ओके, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर सब्जेक्ट, फाइनल सब्जेक्ट, इसमें फेल नहीं हो सकते, दैट इज द फाइनेंसेस. पैसा, पैसा, बिजनेस, कारोबार, सब कुछ अच्छा है. क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भरे जा रहे, जो खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद पा रहे, जो कार चलाना चाहते हैं वो कार नहीं चला रहे, जिस घर में रहना चाहते हैं वो घर में नहीं रह रहे, जो लाइफ जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे का है. तो पैसे का प्रॉब्लम के लिए गिव प्रॉपर टाइम टू बिजनेस. गिव प्रॉपर टाइम टू. मैं तो हमेशा बोलता हूं, दिन को 24 घंटों को 8-8-8 में डिवाइड करो. पहला 8 घंटा सो जाओ, 6 से 8 घंटा नींद वाला प्रॉपर लो, एकदम से तसल्ली वाला, राइट. उससे फिजिकल और मेंटल रिकवरी होती है. आपको पता है सोना न्यूट्रिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? क्योंकि सोने से बॉडी ऑटो रिकवरी करती है, अपने आप की रिकवरी करती है. 2 रिकवरी होती है आपके शरीर की जब आप सोते हो. पहली रिकवरी होती है आपके बॉडी रिकवर करती है, थकावट से आप एनर्जी में आ जाते हो. होता है कि नहीं होता है? रात को आप थके होते हो, सुबह आप थोड़ा एनर्जी में आ जाते हो, तो आपकी बॉडी रिकवर करती है. दूसरा, सोने से माइंड रिकवर करता है. ओके, माइंड रिकवर करता है. मन डिस्टर्ब होता है, सारा दिन उलझनों में ये थक जाता है, सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, शांत होता है, और उसको अगर आपने परमात्मा और मेडिटेशन का और एनर्जी भर दिया तो दिन जबरदस्त जाने वाला है, राइट. तो ये आपका ये हो गया दूसरे वाले पार्ट. तो बिजनेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिजनेस में समय देना पड़ेगा. और बिजनेस में 2 चीजें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ. आप जो भी कारोबार करते हो, हम लोग कोच हैं, तो हमारा कारोबार कोच है ना. हमारा ये एक तरीके का हमारा मिशन भी है, कारोबार भी है, हमारा रोजी रोटी भी यहाँ से चलती है ना. हमारा कोच लाइफ में हम लोग एंटर हुए. जैसे मैं पहले पायलट था एयरफोर्स में, और उससे पहले मैं एक फार्मास्यूटिकल में भी काम करता था एयरफोर्स से पहले, राइट. लेकिन मैंने एयरफोर्स का पायलट का जॉब छोड़ा. पायलट का जॉब आप समझ सकते कितना बड़ा होता है, लेकिन आई रिजाइन बिकॉज आई नो कि वो तो ठीक है, हम देश की सेवा, इधर भी देश की सेवा, कितने लोगों की हम सेहत अच्छी कर रहे हैं, फिट भारत में हम मदद कर रहे हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कितने लोग जो अनएम्प्लॉयड थे उनको हमने कोच बनाया, उनके घर पे लोगों को मदद करके दुआएं कमाते हुए उनके घर पे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो उनकी रोजी रोटी कोच लाइफ से चलती है. तो हम लोग वहां से, मैं उधर से शिफ्ट होके इसमें आ गया 2012 में, मैं फुल टाइम आ गया. और यहाँ पे मैं गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 45 से 50 लाख लोगों को मैं मंथली हेल्प कर पा रहा हूँ. 45 से 50 लाख. ओके, क्योंकि मेरे पास 4.5 लाख तो कोच हैं जो इंडिया और इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज के अंदर पूरे वर्ल्ड को सर्व कर. हम लोग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, हमारे बहुत सारे कोचेस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है. मेरा जो न्यूट्रिशन, मैं बिजनेस वर्ड यूज कर सकता हूँ, जो मेरा न्यूट्रिशन बिजनेस है वो मोर देन 60 कंट्रीज है, जहाँ पे मेरे कोचेस हैं, और वो लोगों को अलग अलग देशों में जाके सर्व कर रहे हैं, और हम घर बैठे हुए. कितना जबरदस्त है ना. हम उधर नहीं गए हैं, इधर से बैठे बैठे हम उन लोगों को सर्व कर पाते हैं. तो अपने को बिजनेस में 2 चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने सफलता बहुत पाई है बिजनेस में, बिजनेस इन द सेंस कोच लाइफ में. आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं भारत का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नंबर 1 कोच हूं. ये बहुत मेरे लिए गर्व की और हम्बलनेस की बात है कि परमात्मा ने मुझे नंबर 1 कोच बनाया, और अभी मैं वर्ल्ड में नंबर 1 करने जा रहा हूँ बहुत जल्द. सो आई विल बी द नंबर 1 कोच इन दिस $1 billion कंपनी अराउंड द वर्ल्ड, द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड एंड द नंबर 1 कोच इन द वर्ल्ड, वो बनने वाले अभी जल्दी, है ना. तो अब अपने को समझना है कि 2 चीजें लगेंगी अगर आपको कारोबार में ऊपर आना है. पहली बात, कम से कम 8 घंटे मिनिमम आप दो. 8 घंटे तो मजदूर भी देता है, वो ग्रो नहीं करता, सक्सेसफुल नहीं होता लाइफ में. तो 8 घंटे से ज्यादा टाइम दो, पहला पॉइंट, अगर आपको बिजनेस में, कारोबार में, किसी भी चीज में, फील्ड में ग्रो करना है. दूसरा, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, आपको अपनी स्किल सीखनी है. स्किल क्या होती है? हुनर. हुनर, काम करने की उसको हुनर बोलते हैं, राइट. जैसे सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट की स्किल है, राइट. अमिताभ बच्चन के पास एक्टिंग की स्किल है. मोदी जी के पास पॉलिटिकल स्किल्स है, लीडरशिप है, जो भी है, देश को संभाल रहे हैं. अंबानी के पास बिजनेस की स्किल्स है.
तो हमें इन लोगों का नाम नहीं लेना पड़ता, इनके काम से ये पहचाने जा जाते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल लीडर नंबर 1 इस समय कौन है, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कोई ना कोई, राइट। अगर मैं बोलूं एक्टिंग में, तो आपके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आपके दिमाग में आता है, राइट। अगर मैं क्रिकेट का नाम लूं तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर आपके दिमाग में आता है, राइट। अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं, साइना नेहवाल आती है। अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं तो किसका नाम ध्यान में आता है, मैरी कॉम, ठीक है। ऐसे ही आपका नाम पहले नहीं होना चाहिए, आपके काम से आप लोग आपका नाम लें, वो वहां तक आपको पहुंचना है, आपके काम से लोग आपकी पहचान हो, राइट। तो वो कैसे होएगी, जब आपके पास स्किल्स होंगी। स्किल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो किसी भी काम को करने के लिए 4-5 स्किल लगती हैं, किसी भी बिजनेस के लिए, सबके लिए कॉमन सी स्किल है। और अगर आप किसी बिजनेस में कामयाब नहीं हो, चाहे आप कोच हो तो कोच होके भी कामयाब नहीं हो रहे हो, या आपका कोई कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, गुड्स जो भी है, आप कामयाब नहीं हो रहे हो, तो किसी ना किसी स्किल की कमी है। पहला स्किल होता है जैसे लोगों को ढूंढना, आपके बिजनेस के लिए, सर्विसेज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को ढूंढना। आप कोई भी कारोबार करते हो, लोग चाहिए आपको, बिना लोगों के तो कोई बिजनेस इस धरती पे है ही नहीं, कोई प्रोफेशन भी बिना लोगों के नहीं। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सबको लोग चाहिए, तभी तो वो पैसा कमा पाएंगे ना। बिजनेस, लोग चाहिए, सो वी नीड पीपल। सो इनको फाइंड आउट करने को बोलते हैं फाइंडिंग पीपल स्किल। ये स्किल अगर आपके पास है तो आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी। कुछ लोग बोलते हैं लोग ही नहीं है, आता ही नहीं कोई, धंधा मंदा है, ऐसे लोग वर्ड यूज करते हैं ना, कारोबार ठप पड़े हैं, कुछ है नहीं, इनके पास स्किल नहीं है, कारोबार तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वो स्किल आपको पता करनी है। दूसरी स्किल होती है, लोग तो हैं पर मेरे पास कोई नहीं आता है, मैं बात तो बहुतों से करता हूं, करती हूँ, लोग नहीं आते हैं, तो आपके पास इनविटेशन स्किल्स की कमी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों का चुनाव, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी हैप्पीनेस, वही लोगों को इनवाइट करती है ना। तो आपके चेहरे से देख के लगता ही नहीं कोई आपके पास आए, तो फिर कैसे आएंगे लोग, तो ये स्किल की कमी है। आपके शब्दों का चुनाव में शायद मेरा क्या फायदा होगा झलकता है, तो भी लोग नहीं आएंगे, उसका क्या फायदा करना है, तो लोग आएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप आंखों से शो कर देते हो कि आप अपनी नीड के लिए अपने बिजनेस में लोगों को लाना चाहते हो, या उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए उनको बिजनेस में लाना चाहते हो, या उनकी सेहत अच्छी करना चाहते हो, राइट, या जो भी आप बिजनेस कारोबार करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को जानना कि इन्विटेशन स्किल क्या होती है। तीसरा स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। यार लोग तो बहुत है मेरे कारोबार के लिए, आ भी जाते हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज, जो भी आप कारोबार करते हो, वो लेता कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास कमी है प्रेजेंटेशन स्किल। आपको उस कस्टमर को, क्लाइंट्स को, जो भी आपके कारोबार में है, उनको अटेंड करने में स्किल्स नहीं है आपके पास। एक आप वर्ड सुनते हो ना, गंजे को भी कंघी बेचना, वर्ड सुनते हो ना, वो स्किल्स बताता है। यार एक ऐसा बंदा जिसको कंघी की जरूरत भी नहीं थी तो भी बेच दी, दैट इज कॉल्ड स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल। और हमारे पास बड़े बड़े बालों वालों को भी हम कंघा नहीं दे पाए तो बोले तो आपके पास वो स्किल्स की कमी। फिर आता है फॉलो अप स्किल, ये हर बिजनेस में लगता है, फोन करना ही पड़ता है अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को, बिजनेस पार्टनर्स को, एसोसिएट्स को कॉल करनी पड़ती है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, गोल्स क्या है, कैसे कैसे उनको गाइड करना या उनको फॉलो अप करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये कुछ 4-5 स्किल्स हैं जिसको आपको सीखना है, तब आप कारोबार में बड़े हो जाएंगे। हमेशा आपका जो भी आप काम करते हो, पता करो आपके फील्ड में दिग्गज कौन है, इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, कोई ना कोई तो होंगे ना। अगर आप प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हो तो आप इंडिया में देखो डीएलएफ है, या ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बिल्डर्स हैं जो इंडिया में राज करते हैं, राइट। अगर आप यू नो कोई भी काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो चेक करो उस मैन्युफैक्चरिंग का टॉप मोस्ट कौन है इंडिया में या इंटरनेशनल। आप कुछ भी सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज में टॉप मोस्ट कौन है, आपको गोल उनसे सीखना है, और वो लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो लोग सिखाने को भी रेडी। सबसे बड़ी बात पता क्या है, अमीर लोग, स्किलफुल लोग, सक्सेसफुल लोगों ने किताबें भी लिखी, वो कैसे कामयाब हुए, यूट्यूब पे भी वीडियो है। और ये गरीब फेल बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है, पता नहीं कामयाबी नहीं मिल रही, इसको घर बैठे बैठे ऐसे करके कामयाबी मिलेगी, ना सुनना, ना समझना, ना सीखना, ना करना, तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखने में भी आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, दैट हाउ एंड ही इज दैट पर्सन इज सक्सेसफुल, राइट। तो स्किल्स एक पार्ट है बिजनेस में। अगर आपको कामयाब होना है, स्किल सीखनी पड़ेगी, स्किल अवेलेबल है, और आपकी फील्ड के टॉप मोस्ट लोगों ने वीडियोस डाले हुए।
सुनो उनको, कॉपी पेन लो, सुनो, सीखो। दूसरा, पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको बिजनेस में। पैसा कमाना है ना, पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, हाँ या ना में। आपको लगता है अगर आपका स्वभाव अच्छा हो जाए तो आप ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हो? ऐसा होता है? कोई भी आदमी, आप नहीं, कोई भी, यस और नो? स्वभाव अच्छा हो जाए तो ज्यादा लोग आपके बिजनेस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। वेरी गुड। आपको लगता है अगर आप ज्यादा डिसिप्लिन होंगे तो आप ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे? ऐसा लगता है आपको? ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। वेरी गुड। आपको लगता है अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होंगे हर चीजों में तो आपका बिजनेस बढ़ेगा? यस, बढ़ेगा। फैंटास्टिक। आपको लगता है अगर आप अर्ली राइजर हो जाएं और देर रात तक काम करें तो आप जल्दी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे? यस। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। ओके, आपको पुश करना है अपने आप को काम में लगाना है, बैठना नहीं है। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं। ओके, मैं तो हमेशा सोचता हूँ मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ। इधर मैं कोई 2-4 लोगों की जिंदगी बदलने नहीं आया। मैं अभी जुलाई तक करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला हूँ, मंथली करोड़ लोगों को सर्व करने वाला हूँ जुलाई तक। ये मेरा गोल है। ओके, एंड देन वी आर रीचिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस गुड न्यूट्रिशन, गुड एजुकेशन। और ये कारोबार के लिए, किसी भी कारोबार के लिए जरूरी है कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। और उसके लिए नंबर 1 फिलोसफर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जिम रॉन सुन सकते हो। यूट्यूब पे जाओ, जिम रॉन, JIM। आपको मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ। आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, उसको पॉकेट FM डाउनलोड करो मोबाइल के अंदर, या कुकू FM डाउनलोड करो, उसमें सुनो उसको। ओके, थिंक एंड ग्रो रिच। एक और बुक आपको रिकमेंड करूंगा शिव खेड़ा की, यू कैन विन। यू कैन विन, जीत आपकी। हिंदी में भी आती, गुजराती में भी, मराठी में भी, बहाना नहीं चलेगा। ओके, एक बुक आपको सबसे जबरदस्त बुक रिकमेंड करूं अगर आपको सच में अपने कारोबार का 360 डिग्री बदलना है, चाहे आप कोच हो या कुछ भी हो, ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की बुक है, ईट दैट फ्रॉग। ये सब चीजें पढ़ने से जिंदगी बदलेगी भाई। माइंड को डेवलप करना है, माइंड को न्यूट्रिशन देना है, माइंड को स्ट्रेच करना है, माइंड को स्ट्रॉमिंग देना है, इसको हिलाना है, कारोबार बड़े होंगे। ये इसको यूज नहीं करेंगे तो बुद्धि जो है मंद रहेगी और कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। राइट? तो ये हमारे बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं कि अगर आपको बेस्ट जिंदगी जीनी है तो सेहत नंबर 1। ये जिंदगी हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं हम? क्योंकि हम कोच हैं। मेरा शारीरिक फिटनेस जबरदस्त है। वो अलग बात है, अभी मैं 21 साल का ही हुआ हूं, वो अलग बात है, लेकिन मेरी शारीरिक फिटनेस जबरदस्त है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा फैमिली रिलेशनशिप अनबिलीवेबल है। हमारे बच्चे, मेरी वाइफ और हमारे पिताजी, माताजी जो भी अवेलेबल हैं, we love each other, we sit with them, we talk to them and we have a very good relationship. Okay? तीसरा आ गया बिजनेस, we are the number 1 in business. ओके, हमने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करा, हमने अपनी स्किल्स को निखारा। हमें कुछ नहीं आता था पहले। मैं तो ट्रक ठीक करने वाले परिवार से आया हूँ, मिस्त्री परिवार से आया हूँ, तो कुछ नहीं आता था पहले, लेकिन सीखा, समझा। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं रोज कुछ ना कुछ सुनता हूँ और रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। कार में जाता हूँ तो मैं गाने कम सुनता हूँ, लेकिन मैं अपनी, क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल डेवलपमेंट ज्यादा सुनता हूँ। तो आप अगर एक पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। राइट? तो मैं कैसा था, मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाता हूँ और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया, कैसे हुआ। अब कोच की लाइफ का पहले वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा कोच के लाइफ का, से कोच हर्बलाइफ में कोच बनने से पहले का सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज तो मैं इस कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ वर्ल्ड वाइड। ये मैं ट्रक ठीक करता था, ये हमारी वर्कशॉप है हिसार में, हरियाणा में। राइट? और फिर जिंदगी में लड़ाई करी घर वालों से और पार्ट टाइम कर करके ग्रेजुएशन में घुस गया, रात को 2:30 बजे नौकरी करके। ये मेरा घर है, 27 साल में इस घर में रहा हूँ। मेरा कमरा छत के ऊपर वाला है, ये वाला जहाँ पे लेंटर नहीं है, प्लास्टर नहीं है। अच्छा, आप नहीं देख पा रहे होंगे, आई एम सॉरी, दूसरे जूम पे। राइट? कोई बात नहीं। तो मैं NCC ली, मैंने जहाज चलाने को मिला, फ्लाइंग करी, पायलट बन गए, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गई 2001 में। राइट? तो सैलरी उतनी नहीं होती है जॉब के अंदर। राइट? तो इसी बीच में हम लोगों को ये न्यूट्रिशन मिला, हमने अपना वजन कम करा। ये वजन मेरा बहुत ज्यादा था, सो आई लॉस्ट माई वेट, एनर्जी लेवल बढ़ा, स्किन बेहतर हो गई। कहा मैं पहले जब 31 साल का था तो मैं कैसा दिखता था, आज मैं 21 साल का हूँ, देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ। अमेजिंग है ना? 21 साल बाद मैं कैसा दिख रहा हूँ, इट्स अमेजिंग। तो ये सब बदलाव आए और उसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए।
फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए, वर्ल्ड टूर्स करने शुरू किए। मैं आई डोंट नो, मैं 100 के आसपास देश घूम चुका हूँ। मैंने तो अभी गिनती करनी बंद कर दी है। तो साल में हमारे 8-10 ट्रिप होते ही होते हैं, 10-12 ट्रिप हो जाते हैं कई बार इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो हम लोग यूरोप, अमेरिका, इन देशों में घूमते हैं इस कंपनी की वजह से। तो कोच बनिए, क्योंकि कोच बैलेंस लाइफ जीता। वी लिव आवर बेस्ट एवर लाइफ। अगर आप कोच बनोगे ना, सोचो हमारी जिंदगी में सेहत अच्छी है, हमारे पास मेडिटेशन के लिए टाइम है, हमारे पास जिम जाने के लिए टाइम है, हम लोग क्लब में होते हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, हमारे पास सीखने का टाइम है, हमारे पास सिखाने का टाइम है, हम लोग अपनी जिंदगी बेस्ट जीते हैं। हम लोग हमारा कोई बॉस नहीं है, हमारा कोई मंडे नहीं आता। मंडे खतरनाक होता है भाई, हमारा कोई मंडे नहीं है, हमारा सारे ही संडे संडे हैं। सो बेस्ट एवर लाइफ हम लोग जीते हैं। और आप लोग भी कोच बने। कोच बनने के लिए 3 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला, अपना कम से कम 5 किलो वजन कम करें। 5 किलो वजन कम करते अपने कोच को बोलो भी मुझे बताओ कैसे कोच बनना है। पार्ट टाइम में कोच बनना है। मैं पार्ट टाइम में कोच था, पता है आपको। मैं जॉब